अस्सलाम वालेकुम डियर एंड वेलकम बैक डियर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप। इज़ यू नो दैट देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ बिज़नेस। दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कारोबार किया जाता है। बिज़नेस के मुख्तलिफ़ मोड्स हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि पार्टनरशिप, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एसेट्रा। सर, आज के सेशन में पर्टिकुलरली हम देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप से क्या मुराद है, जिसको हम शराकत का कानून बोलते हैं। इसकी प्रॉपर लीगल डिफिनीशन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टनरशिप, कितने किस्म का पार्टनरशिप हो सकता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए पार्टनर। सर, जस्ट टू मेक यू सिंक विद द प्रीवियस सेशन, एक क्विक रिकेप लेते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट लॉ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी कि जहाँ पर डिफरेंट पीपल एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज इन लिeu ऑफ ए कंसिडरेशन और फॉर अ म्यूचुअल गेन। ऐसे एक्टिविटी को हम बिज़नेस बोलते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कॉमर्स हो। सर, वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिज़नेस के लिए बने, वी कॉल दैट बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। इन द लॉ विच रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज लॉ ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पार्टनरशिप की आज हम बात करते हैं कि व्हाट डज मीन बाय पार्टनरशिप। सर, बड़ा कॉमन ये मोड है जो कि जिसके थ्रू बिज़नेस की जाती है, जिसको हम शराकत का कानून बोलते हैं। तो सर, व्हाट इज़ द लीगल डिफिनीशन ऑफ ए पार्टनरशिप, आज के सेशन में हम ये देखेंगे। सर, अगर हम पार्टनरशिप की डिफिनीशन देखें कि व्हाट इज़ द लीगल डिफिनीशन, सो पार्टनरशिप इज़ बेसिकली व्हाट? Partnership is a relation between the person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. Partnership Act 1932 रेगुलेट करता है पार्टनरशिप के कंडक्ट को। पार्टनरशिप इज व्हाट? पार्टनरशिप कह रहे एक रिलेशन है। पार्टनरशिप इज बेसिकली अ रिलेशन। अब किस तरह का रिलेशन है, किन के दरमियान है ये रिलेशन? कहता है एक ऐसा रिलेशन है, किन के दरमियान है? अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन, राइट, जिनके दरमियान क्या हो? हु हैव एग्रीड, हु हैव एग्रीड, क्या चीज़ एग्रीड हो? कि टू शेयर द प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट। सब लोग करें, या टू शेयर द प्रॉफिट कैरीड ऑन बाय ऑल, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन का नाम है। किस तरह के रिलेशन का नाम है? ये एक लीगल रिलेशन का नाम है, और पर्टिकुलरली बिजनेस रिलेशन का एक लीगल रिलेशन है, और ये बिजनेस रिलेशन है। ये लीगल रिलेशन जो बिजनेस के हवाले से है, किन के दरमियान हो? कहा पर्सन के दरमियान। एंड यू नो बेटर कि व्हाट डज मीन बाय पर्सन। ज्यूरिस्प्रूडेंशियली पर्सन इज दैट एंटिटी कि जिसको राइट या ऑब्लिगेशन एट्रीब्यूट की जा सके, ऐसे को पर्सन बोला जाता है। नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सन की बात कर रहा है का ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, कहता है पर्सन के दरमियान क्या हो? एक अदद एग्रीमेंट हो। और पर्सन कौन सा हो सकता है? पर्सन हो सकता है नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कितने मेंबर के दरमियान हो सकता है? तो पार्टनरशिप ये भी बताता है कि कम से कम 2 लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी हो सकते हैं, और ये 20 भी हो सकते हैं।
मतलब कम से कम 2 पार्टनर दरकार हैं, कम से कम 2 बंदे दरकार हैं कि जो शराकत कर सके। जनरल पार्टनरशिप के लिए वी हैव मैक्सिमम लिमिट दैट इज़ ऑफ 20, लेकिन जो बैंकिंग पार्टनरशिप है वहाँ पर मैक्सिमम लिमिट बताई हुई है कि 10 मेंबर इसमें पार्टनर बन सकते हैं। सर फिर कहा कि इनके दरमियान क्या हो, इनके दरमियान एग्रीमेंट हो। एंड यू नो बेटर कि एग्रीमेंट से क्या मुराद है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट को डिफाइन करता है कि एग्रीमेंट इज़ व्हाट इट इज़ ए प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ नोन इज़ एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो पार्टनरशिप है ये कहता है एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक कहता है कि ये ओरल भी हो सकता है और ये राइटिंग में भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अ पार्टनरशिप डीड शुड बी इन राइटिंग। ये रिश्ता जो है ओरल भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई वायलेशन हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव इट। दैट्स वाई ये अक्सर प्रायोरिटी दी जाती है कि ये जो डीड है इसको प्रॉपरली ड्राफ्ट किया जाए, इसको राइटिंग में ये एग्रीमेंट लाया जाए। तो सर एक ऐसा रिलेशन जो पर्सन के दरमियान है और उनके दरमियान क्या है, वो रिलेशन इज़ द आउटकम ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस चीज़ के हवाले से है कि ये जो लोग हैं दे विल शेयर द प्रॉफिट। अब शेयर द प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, किस तरह शेयर करेंगे, मतलब जो कमाएंगे वो तमाम पार्टनर में तकसीम करेंगे। किस तरह तकसीम करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट या इक्वली, ये डिपेंड करेगा टर्म एंड कंडीशन पे जो डीड में लिखा हुआ है उसके हिसाब से शेयर जो है वो प्रॉफिट जो है वो शेयर करना है। सर कीप वन थिंग इन योर माइंड कि पार्टनरशिप ने जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है टू बिकम अ पार्टनर, या हम जब आइडेंटिफाई करें कि ये शख्स पार्टनर है या नहीं है, तो हमने क्या देखना है कि वेदर द पर्सन इज़ शेयरिंग प्रॉफिट और नॉट। आई मीन टू से उस शख्स के साथ प्रॉफिट शेयर हो रहा है या नहीं। आई मीन टू से टू बिकम अ पार्टनर इट इज़ एसेंशियल एलिमेंट कि वो ये एग्रीमेंट करे कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। लॉस शेयर करना मैंडेटरी नहीं है टू बिकम अ पार्टनर, इसके पीछे भी लॉजिक है, इस पे हम बात करेंगे लेटर ऑन। लेकिन ये जो शेयर प्रॉफिट करना मैंडेटरी है। शेयर प्रॉफिट मतलब क्या हुआ कि जो आउटकम है, किस चीज़ का आउटकम है, बिजनेस का जो आउटकम है वो ये शेयर करेंगे। किस तरह शेयर करेंगे, समटाइम इक्वल और अकॉर्डिंग टू डीड। जो डीड में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से प्रॉफिट जो बिजनेस का होगा वो शेयर करेंगे। अब ये प्रॉफिट किस चीज़ का, ये बिजनेस का होगा। सर कीप वन थिंग इन योर माइंड, जो पार्टनरशिप है ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बनता है, किसी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए नहीं बनता। तो बिजनेस से मुराद क्या है कि जो ट्रेड अगर वो करते हैं कोई, या फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमर्स है, तो इन दोनों की कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। तो व्हाट इज़ बिजनेस, इट इज़ बेसिकली द एक्टिविटी वेयर पीपल एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज इन ल्यू ऑफ कंसिडरेशन और फॉर म्यूचुअल गेन। ऐसे एक्टिविटी को बिजनेस बोला जाता है, ट्रेड बोला जाता है। समटाइम अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं या ख़रीदते हैं, या सर्विस देते हैं या सर्विस खरीदते हैं, तो कहा गया कि ये एक ऐसा रिलेशन है जो बिज़नेस के हवाले से हो 2 से लेकर 10 या 20 अशख़ास के दरमियान, जो एग्रीमेंट के बलबूते पे आए और उसमें ये लिखा जाए कि हम कारोबार करेंगे और कारोबार का मुनाफा हम शेयर करेंगे। तो कहा कि इस रिश्ते को क्या कहा जाएगा, इसको शराकत कहा जाएगा, पार्टनरशिप कहा जाएगा। सर पार्टनरशिप ये भी वजाहत कर रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। कहा कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ज़रूरी नहीं है कि सब पार्टिसिपेट करें, यहाँ पे एक पार्टनर सबके बिहाफ पे बिजनेस रन कर सकता है और तमाम के साथ जितने भी पार्टनर होंगे वहाँ पर प्रॉफिट जो है वो शेयर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है। किन के दरमियान, पार्टनर के दरमियान देयर इज़ म्यूचुअल एजेंसी।
जो म्यूचुअल एजेंसी है, इसको समझने के लिए वी हैव टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है। सर, एजेंसी में एक शख्स होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए, जो दूसरे किसी शख्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर बी, इसको ऑथोराइज़ करता है, अपॉइंट करता है कि उसके बिहाफ पे काम करे। ये ए को कहा जाएगा प्रिंसिपल, और ये जो बी होगा, जो रेडी होगा टू रिप्रेजेंट मिस्टर ए वाइल डीलिंग विद थर्ड पर्सन, ऐसे शख्स को बोला जाएगा ये एजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल इन एजेंट है, इनके दरमियान जो रिश्ता होगा, वी कॉल दैट व्हाट, एजेंसी। और ये एजेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इट इस्टेब्लिश बाय वर्च्यू ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स कि जो एजेंट होगा वो जो भी काम करेगा उसके लिए प्रिंसिपल क्या होगा, लायबल होगा। मीन्स जो एजेंट होगा वो दैट विल बी द माउथ पीस ऑफ हिज प्रिंसिपल, वो जितनी भी काम करेगा, जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके लिए प्रिंसिपल को लायबल ठहराया जाएगा, बिकॉज प्रिंसिपल विल रेटिफाई ऑल द लॉफुल एक्ट ऑफ हिज एजेंट। सर, जो पार्टनरशिप है वहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी है। आई मीन टू से जितने भी पार्टनर हैं, सेम टाइम पे a person is a principal for all and same time he is acting as agent for all. I mean to say जितने भी पार्टनर होंगे वो सेम टाइम पे एक दूसरे के प्रिंसिपल होंगे और एक दूसरे के एजेंट होंगे। मतलब एक पार्टनर जो काम करेगा, बाकी पार्टनर जो है वो उसके लिए लायबल होंगे। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट देयर इज म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट इन पार्टनरशिप। सर, पार्टनरशिप लॉ बोलता है कि ये जितनी भी पार्टनर होंगे, इंडिविजुअली एवरी पर्सन हु हैज साइन दैट एग्रीमेंट to share the profit of business carried on by all or any of them individually will be known as partner, and collectively they will be known as firm. जितने भी पार्टनर होंगे, जितनी भी पर्सन होंगे जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इस तरह का, उसको इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पार्टनर, और कलेक्टिवली दे विल बी नोन एज फर्म। और फिर कहा वो जो नाम है जिसके तहत ये लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज फर्म नेम। फर्म नेम मतलब पार्टनरशिप क्या हुई? पार्टनरशिप एक ऐसे रिलेशन को कहेंगे कि जो एग्रीमेंट के तवस्सुस से बने और उसमें ये लिख दिया जाए कि हम कारोबार करेंगे और कारोबार का मुनाफा तकसीम करेंगे। ऐसे रिलेशन को बिजनेस लॉ में बोला जाएगा कि ये पार्टनरशिप है। हर पर्सन जो इस एग्रीमेंट का पार्ट है उसको पार्टनर बोला जाएगा। कलेक्टिवली दे विल बी नोन एज फर्म, और जिस नाम के साथ ये बिजनेस रन करेंगे दैट विल बी नोन एज name of the firm. So partnership is basically what? A commercial relation, a contractual relation between the partners who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. Keep one thing in your mind, standard रखा है to share the profit, loss bear करना फर्ज नहीं है। ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि पार्लियामेंटेरियन ने इख्तियार दे दिया पार्टनर को कि अगर वो किसी को लाइबिलिटी से एक्सक्यूज़ करते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता प्रॉफिट इन लॉस तो फिर हर पार्टनर को लॉस भी बियर करना होता और प्रॉफिट भी शेयर करना होता। सो दैट्स वाई इसमें एक मंतक रखी गई। मंतक ये है कि प्रॉफिट मेंशन किया गया, लॉस मेंशन नहीं किया गया। लॉस छोड़ दिया गया ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टनर, कि अगर वो किसी को एडमिट करते हैं पार्टनर जस्ट फॉर प्रॉफिट तो वो भी कर सकते हैं। कंडीशन रख दिया गया टू बिकम अ पार्टनर कि वो प्रॉफिट उसके साथ शेयर किया जाएगा। सर, जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप क्या चीज़ है? एक रिलेशन है जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ हो और बिजनेस के लिए हो और उसका प्रॉफिट तकसीम हो, भले एक बंदा करे या सब लोग मिलकर करे, सबको अलग अलग पार्टनर कहा जाएगा। कलेक्टिवली दे विल बी नोन एज फर्म। सर, कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करें कि एक फर्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, सर जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि
एक पार्टनरशिप के चीदा खसूसियात क्या हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सर, पार्टनरशिप लीगल पर्सन नहीं है। सबसे पहले लीगल पर्सन से मुराद क्या है कि लीगल एंटिटी नहीं है। अनलाइक कंपनी के जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पार्टनरशिप पर्सन नहीं है। आई मीन टू से देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पार्टनर इन द फर्म। जब हम कहें कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फर्म के साथ हुआ है, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर के साथ हुआ है, बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पार्टनर इन फर्म। दोनों डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी नहीं है। भले फर्म रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो, ये लीगल पर्सन नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पार्टनर एंड फर्म। मतलब जो प्रॉपर्टी होगी फर्म की, दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर। जो लाइबिलिटी होगी फर्म की, दैट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, बिकॉज ये पार्टनर और फर्म डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी नहीं है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट पार्टनरशिप जो है, फर्म जो है, ये लीगल एंटिटी नहीं रखता। मीन टू से वो पार्टनर ही को रिप्रेजेंट करेंगे। सर, जब हम बात करते हैं इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, सर लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी नहीं है। डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी से मुराद ये हुआ कि जो पार्टनर हैं और जो फर्म हैं, ये बेसिकली सेम चीज़ है। व्हेन आई से कि आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ फर्म, तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ किन के साथ, पार्टनर के साथ, बिकॉज ये दो फर्म और पार्टनर अलग अलग चीज़ नहीं है, ये सेम चीज़ है। व्हेन आई से कि फर्म इज़ लायबल फॉर द एक्ट, तो इट्स मीन पार्टनर्स आर लायबल फॉर द एक्ट। मीन जो प्रॉपर्टी है फर्म की, वो पार्टनर की प्रॉपर्टी है, वो जो लायबिलिटी है फर्म की, वो पार्टनर की लायबिलिटी है। दैट्स वाई ये कोई डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी नहीं है। मतलब ये कोई लीगल पर्सन नहीं है, लीगल पर्सन नहीं है। पार्टनरशिप में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। सर, ये जो रिश्ता है इसके लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है। आई मीन टू से कि दिस रिलेशन इज़ द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। And you know better, agreement is what? Agreement, according to Contract Act, it is a promise or set of promises forming the consideration for each other is known as agreement. ये oral भी हो सकता है और ये writing में भी हो सकता है। सर, ये जो writing में होगा इसको हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। इस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा, जिसमें पार्टनर के दरमियान एग्रीमेंट लिखा होगा। सर, ओरल एग्रीमेंट भी मना नहीं है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव इट लेटर ऑन, अगर कोई डिस्प्यूट होता है। सो दैट्स वाई हमेशा पार्टनरशिप डीड को, टर्म एंड कंडीशन को, इस एग्रीमेंट को राइटिंग में लाना ज़रूरी है। सर, कितने पार्टनर दरकार हैं पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए? कितने पर्सन या कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? नंबर्स कितने हो सकते हैं सर? तो पार्टनरशिप में कम से कम जो लिमिट बताई गई है, जो मिनिमम मेंबर हैं, दैट इज़ एटलीस्ट कितने? एटलीस्ट 2। और जो मैक्सिमम बताए हुए हैं पार्टनरशिप में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर नहीं बताए हुए हैं। ये बाकी लॉ से रिलेटिवली निकाला गया है, क्योंकि कंपनी बोलता है कि कोई पार्टनरशिप जो बिज़नेस के लिए बने और वो उसकी तादाद 20 से ज़्यादा हो जाए तो वो ख़ुद को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो नंबर है पार्टनर की, वो कंपनी कहता है कि कोई पार्टनरशिप जिसकी तादाद 20 से ज़्यादा हो जाए वो ख़ुद को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करे। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो कितनी है? वो है 20। और समटाइम जो कुछ स्पेशल पार्टनरशिप हैं, बैंकिंग पार्टनरशिप,
तो उसमें मिकदार 10 बताई गई। इसका मतलब है फॉर जनरल पार्टनरशिप वी हैव व्हाट, वी हैव maximum capacity to accommodate, that is 20% we can accommodate as a partner। लेकिन जब हम स्पेसिफिक पार्टनरशिप, बैंकिंग पार्टनरशिप की बात करें तो मैक्सिमम हमारे पास कैपेसिटी आ जाती है 10। सो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 10 और 20 डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस करने लगा है, पार्टनरशिप में बिजनेस कौन सा है। सो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस पे। बैंकिंग में 10 एंड जनरल पार्टनरशिप में 20 का कॉन्सेप्ट दिया गया है। सर ये कह रहा है कि ये जो पार्टनर है ये किस चीज़ की बात करेंगे, ये बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप में बिजनेस होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप प्योरली कमर्शियल पर्पस के लिए हो सकता है, ये किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं हो सकता। तो बिज़नेस को पार्टनरशिप एक्ट जो है वो डिफ़ाइन भी करता है कि इट इंक्लूड ट्रेड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। तो ये बिज़नेस जो है ये क्या क्या करे, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करे, कमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन करे, रिलेशन रखे, कोई ट्रेड करे। ट्रेड का मतलब ये हुआ कि किसी गुड्स की ख़रीद व फरोख्त, किसी सर्विस की ख़रीद व फरोख्त को ट्रेड कहा जाता है। सेलिंग एंड बाइंग को ट्रेड कहा जाता है। कॉमर्स, और कहा कि एनी अदर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, कोई प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन ऐसा ये बिज़नेस करे और इसका जो मुनाफा हो वो क्या हो, वो तकसीम हो। का मतलब है ये बिज़नेस से जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या किया जाएगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सर फ़र्ज़ है कि हर पार्टनर के साथ जो प्रॉफिट है वो शेयर किया जाए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सर इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी पार्टनर कि उसके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाए बिजनेस का। ज़रूरी नहीं है कि वो लॉस के लिए भी लायबल हो। जो पार्टनरशिप लॉ है ये अपने डिफिनीशन में लॉस का जिक्र नहीं करता। अगर हम इसके डिफिनीशन को देखें तो लिखा हुआ है इट इज़ द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। यहाँ पर लॉस का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया है। ये हम नहीं कहेंगे कि पार्लियामेंट से ये रह गया है या ये जो है गलती हो गई है, मिस्टेकनली सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के कॉन्टेक्स्ट में बड़े सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इसके पीछे विजडम है क्यों इन्होंने लॉस का लफ्ज़ नहीं लिखा। इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये डिस्क्रेशन दे दी गई है पार्टनर को कि अगर वो किसी को लॉ से बरी ज़िम्मा भी डिक्लेयर करना चाहें बाय एग्रीमेंट तो वो कर सकें। स्टैंडर्ड क्या होगा, टू चेक दैट समबडी इज़ द पार्टनर ऑफ द फर्म और नॉट। देखना यह है कि उसके साथ प्रॉफिट शेयर हो रहा है या नहीं। लॉस का शेयर होना ज़रूरी नहीं है। सर फिर ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट होगा वो किस तरह शेयर होगा, इक्वली होगा या अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। ओके सर, अगर पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट है कि किस तरीके से जो रेशो है प्रॉफिट का वो कितना होगा, फिर तो अकॉर्डिंगली होगा। नहीं लिखा हुआ तो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो जनरली ये लिख दिया जाता है कि कितने परसेंट आई मीन टू से डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी मुनाफे की पार्टनर के दरमियान। सर जो पार्टनरशिप है वी डिस्कस दैट कि एवरी पार्टनर इज द एजेंट इज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ अदर, मीन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट करेंगे। मतलब क्या हुआ, एक पार्टनर काम करे सबके बिहाफ पे, बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा सब में तकसीम होगा अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। सब मिलकर काम करें
तो भी फार्मूला यही होगा। और एक पार्टनर का एक्ट बाकी पार्टनर को बाउंड करेगा, एक पार्टनर का कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा वो सब के लिए करेगा। मतलब एक पार्टनर का एक्ट, फॉर द एक्ट ऑफ वन पार्टनर ऑल अदर पार्टनर आर लायबल, क्योंकि देयर इज़ अ म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट बिटवीन ऑल द पार्टनर। सर जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी जो कि एक डिसएडवांटेज भी है पार्टनरशिप का। अनलिमिटेड लायबिलिटी से मुराद ये है सर कि देयर इज़ नो अपर लिमिट फिक्स फॉर द लायबिलिटी। इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को नुकसान होता है तो जो पार्टनर्स हैं दे आर पर्सनली लॉयबल। मतलब ये नहीं है कि मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो मैं 1000 रुपये तक लॉयबल हूँगा। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है उस नुकसान को पूरा करने में, बिकॉज देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट फिक्स फॉर द लायबिलिटी। बिकॉज इन पार्टनरशिप, इन जनरल पार्टनरशिप, every partner liability is unlimited. This is one of the disadvantages of the partnership. By an agreement, पार्टनर म्यूचुअली एग्री कि किसकी लाइबिलिटी कितनी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। बिकॉज एवरी पार्टनर इज इंडिविजुअली इज वेल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल और सेवरली भी लाइबल होंगे। सर जो पार्टनरशिप होगी उसमें ज़ाहिरी बात है कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। अब चाहे कोई पार्टनर कोई इन्वेस्टमेंट लाए, कोई स्किल लाए, कोई प्रॉपर्टी दे, कोई एनर्जी लाए, व्हाटएवर कंट्रीब्यूशन जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं वो कैपिटल के ज़मरे में आएंगे और हर पार्टनर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा। सर जो पार्टनरशिप होगी इसको कोई पार्टनर चलाएंगे, इसको बाकायदा मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट में जनरली जो एक्टिव पार्टनर होते हैं, जो हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए पार्टनर, जो एक्टिव पार्टनर होंगे वो इसको मैनेज करेंगे, उसको एक्टिव पार्टनर बोला जाएगा। जनरली तो पार्टनरशिप में हर पार्टनर बिजनेस में रोल प्ले कर सकता है, मैनेजमेंट में रोल प्ले कर सकता है, लेकिन जो एक्टिव पार्टनर है उसको अक्सर ये पावर दे दिए जाते हैं, वो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। अदरवाइज इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पार्टनर टू टेक पार्ट और टू प्ले वाइटल रोल इन द बिजनेस। पार्टनरशिप ये रिश्ता कब तक होगा, बाज़ औक़ात पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है और बाज़ औक़ात ये टेन्योर नहीं लिख दिया जाता। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई टाइम फिक्स करते हैं या कोई एडवेंचर फिक्स करते हैं तो उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोला जाता है, एंड आफ्टर दैट वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। बट इफ़ देर इज़ नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, कोई टाइम नहीं लिखा हुआ, कोई बिजनेस नहीं लिखा हुआ, तो दैट बिजनेस विल कंटिन्यू। और ऐसे बिजनेस को, ऐसे पार्टनरशिप को बोला जाता है पार्टनरशिप इट विल, जो कि हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में पार्टनरशिप कोई लीगल एंटिटी नहीं है, इज द आउटकम ऑफ ए एग्रीमेंट विच विल बी आइदर ओरल और इन राइटिंग। पार्टनर्स 2 से 10 या 20 हो सकते हैं, बिजनेस के लिए बनाया जाएगा और बिजनेस का प्रॉफिट तकसीम किया जाएगा तमाम पार्टनर में। भले एक पार्टनर काम करे या सारे काम करे, तमाम पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे सारे के सारे पार्टनर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। कोई करेंसी, कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कोई स्किल इन्वेस्ट कर रहा है, कोई एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, डिपेंड करेगा। ये सारे की सारी चीज़ें कैपिटल के ज़मरे में आएंगी। तमाम पार्टनर मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को, लेकिन जनरली एक्टिव पार्टनर को ये पावर दे दिए जाते हैं। कब तक ये रिलेशन चलेगा, ये टाइम लिमिट बाज़ औक़ात एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है, बाज़ औक़ात नहीं लिख दिया जाता। लिख दिया गया तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। नहीं लिखा हुआ तो सच लाइक पार्टनरशिप इज़ नोन एज पार्टनरशिप, इट विल कंटिन्यू रहेगा। सर जब हम बात करते हैं
टाइपोलॉजी ऑफ पार्टनर्स की, कितने किस्म का पार्टनर हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कौन कौन से पार्टनर्स को क्या कहेंगे और उसकी लायबिलिटी क्या होगी पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप जो है इट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू। एक को हम बोल लेते हैं सर जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप। दूसरे को हम बोल लेते हैं सर लिमिटेड पार्टनरशिप। सर जो जनरल पार्टनरशिप है इसमें तमाम पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इन जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। सर ये जो जनरल पार्टनरशिप है इट विल बी आइदर पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सर जब हम पार्टनरशिप एट विल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने पार्टनरशिप को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने कोई टाइम लिमिट मुतय्यन नहीं किया। इसका मतलब है ये लाइफ टाइम के लिए, जब तक हमारी जो रिलेशन है, जब तक हम चाहते हैं ये बिज़नेस चलेगा, ख़त्म करना हो तो थ्रू नोटिस इसको हम ख़त्म करेंगे, अदरवाइज़ ये चलेगा। इसका मतलब है हमने कोई टाइम नहीं फिक्स किया हुआ, नो टाइम हैज़ बीन फिक्स इन दी पार्टनरशिप डीड। ऐसे पार्टनरशिप को बोला जाएगा पार्टनरशिप एट विल। मर्जी पे है, जब तक हम इसको चलाना चाहें चलाते जाएंगे और जब ख़त्म करना हो तो नोटिस दे के इसको हम क्लोज़ कर देंगे, अदरवाइज़ ये चलता रहेगा। सर जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है ये बिल्कुल पार्टनरशिप एट विल के अपोजिट है। मतलब अगर हमने पार्टनरशिप डीड में कोई टाइम, कोई ड्यूरेशन फिक्स कर दी कि इतने साल बाद या फ़लाँ तारीख़ को ये जो पार्टनरशिप है ये ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे पार्टनरशिप को क्या बोला जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और आपने टाइम कोई नहीं लिखा हुआ, कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर बिजनेस, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेंशन किया कि ये काम जब ख़त्म हो जाएगा तो हमारा पार्टनरशिप डिज़ॉल्व होगा। आई मीन टू से ये रिश्ता कब तक है, ये पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, ये पर्टिकुलर वेंचर के लिए, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ये पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, ये जब ख़त्म होगा, मुकम्मल होगा, ये टास्क असाइनमेंट पूरी होगी तो हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे पार्टनरशिप को पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा गया। जहन में रखिएगा सर, चाहे पार्टनरशिप एट विल हो या पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो, इसमें लायबिलिटी तमाम पार्टनर की अनलिमिटेड होती है। सर ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है ये बाज़ औक़ात कन्वर्ट भी हो जाता है पार्टनरशिप एट विल में। कैसे कि जो टाइम पर लिखा हुआ है उस टाइम के बाद भी पार्टनरशिप चल रहा है, तो इट्स मीन इट इज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप एट विल। बाज़ औक़ात जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो भी जाए लेकिन फिर भी पार्टनर बिजनेस जारी रखे हुए हैं, तो इट्स मीन व्हाट, इट्स मीन कि इट इज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप एट विल। सर जो सेकंड टाइप है पार्टनरशिप की, लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में कहा कि कोई एक पार्टनर ऐसा हो कि जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, बाकी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। सर जनरल पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में एटलीस्ट वन पार्टनर, कम से कम एक जो पार्टनर है उसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो, बाकी की लायबिलिटी एटलीस्ट वन पार्टनर की लायबिलिटी क्या हो सकती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, एंड रेस्ट ऑफ द पार्टनर में हैव देयर लिमिटेड लायबिलिटी। तो ऐसे पार्टनरशिप को क्या बोला जाएगा, ऐसे पार्टनरशिप को बोला जाएगा लिमिटेड पार्टनरशिप। सर डू नॉट मिक्स दिस लिमिटेड पार्टनरशिप विद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इट्स समथिंग एल्स, कि जहाँ पर इसको एज अ पर्सन
रजिस्टर्ड किया जाएगा और उसकी अपनी लायबिलिटी होगी। इसके ऊपर सेपरेट सेशन होगा जब इस मोड के ऊपर हम पहुंचेंगे। जब हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे तब डिस्कस होगा कि इनमें क्या फ़र्क है। तो सर दीज आर दी टाइप्स ऑफ ए पार्टनरशिप: जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप विल बी अदर पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप कोई टाइम हो सकता है, कोई ड्यूरेशन हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है। मीन यहाँ पर हम नोटिस दे के पार्टनरशिप को डिज़ॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसके बाद भी बिजनेस जारी रखा हुआ है तो ये पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये जो पार्टनर की शिप है इसमें कितने किस्म के पार्टनर हो सकते हैं? इन अदर वर्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए पार्टनर। तो अभी हम देखेंगे कि कितने किस्म के पार्टनर हो सकते हैं। ये जो पार्टनर की शिप है इसमें किस किस को हम रख सकते हैं और किस को क्या नाम देंगे? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए पार्टनर अंडर ए पार्टनरशिप लॉ। तो ये जो टाइप्स है पार्टनर्स की, सर इसकी क्लासिफिकेशन क्यों की गई है? बिकॉज ऑफ द रोल इन अ पार्टनरशिप, बिकॉज ऑफ द लायबिलिटी इन अ पार्टनरशिप। जनरली तो तमाम पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तमाम पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कुछ पार्टनर को एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जाती है, वो उसको एक्टिव रोल दे दिया जाता है, तो उसको एक्टिव पार्टनर बोला जाता है। तो सर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर। नंबर 1 इज नोन इज एक्टिव पार्टनर। सर नाम से जाहिर है एक्टिव पार्टनर मतलब एक ऐसा पार्टनर जो एक्टिव हो। सर बाय एन एग्रीमेंट ऐसा पार्टनर जिसको इख्तियार दिया जाए कि वो बिज़नेस रन करे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ऐसे पार्टनर को बोला जाता है एक्टिव पार्टनर। सर जनरली पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप लॉ तमाम पार्टनर को इख्तियार देता है, राइट देता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, रोल प्ले करे इन द बिज़नेस। लेकिन एग्रीमेंट में अगर किसी एक या दो को या ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि दे विल मैनेज द पार्टनरशिप, दे विल रन द बिज़नेस, ऐसे पार्टनर को बोला जाता है बिजनेस पार्टनर। ऐसे पार्टनर को बोला जाता है कि ये एक्टिव पार्टनर है। सर एक्टिव पार्टनर के लिए शर्त है कि जब वो रिटायर्ड होगा तो पब्लिक नोटिस दिया जाए कि भाई ये अब रिटायर्ड हो गया है, ताकि उसकी फ्यूचर लायबिलिटी ख़त्म हो जाए। सर जो सेकेंड टाइम दूसरी टाइप है दैट इज़ टोटली अपोजिट ऑफ एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज डोरमेंट पार्टनर। मतलब एक ऐसा पार्टनर है कि जिसने इन्वेस्टमेंट तो की हुई है, कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, लेकिन एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकता, वो इतना टाइम नहीं दे सकता, कहीं और मसरूफ़ है या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न वो स्क्रीन पे नहीं आना चाहता, लेकिन इन्वेस्टमेंट की हुई है पार्टनरशिप में, उस शिप का हिस्सा भी है। तो ऐसे पार्टनर को क्या बोला जाएगा? स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। ज़हन में रखिएगा पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी है, एक काम करे या सारे काम करे, बिजनेस में जो मुनाफा होगा वो तमाम पार्टनर को जाएगा। डोरमेंट पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, देयर इंटाइटल फॉर इक्वल प्रॉफिट इररिस्पेक्टिव वेदर दे आर प्लेइंग देयर एक्टिव रोल और अदरवाइज। सर पार्टनर किसी पार्टनर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं फॉर प्रॉफिट ओनली, उसको हम बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। यानी कि एक ऐसा पार्टनर जो कि सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की हद तक है। दिस पर्सन will not play its active role in the business। ये मैनेजमेंट में भी हिस्सा नहीं लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा और ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की हद तक होगा, ये सिर्फ प्रॉफिट की हद तक है, ये लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बाय एन एग्रीमेंट पार्टनर किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम लायबिलिटी। सर पार्टनरशिप लॉ
मना नहीं करता कि पार्टनर अगर एग्रीमेंट के ज़रिए किसी की लायबिलिटी एक्सक्लूड कर दे तो वो नहीं कर सकते। पार्टनरशिप इसकी इजाज़त देता है। जनरली तमाम पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन अगर पार्टनर आपस में एग्रीमेंट कर लें कि ये जो शख्स होगा इस सिर्फ प्रॉफिट की हद तक होगा और ये लॉस में शरीक नहीं होगा, तो ऐसे पार्टनर को बोला जाता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की हद तक होगा और ये लॉस में शरीक नहीं होगा। लेकिन कीप वन थिंग इन योर माइंड, थर्ड पार्टी के लिए सबकी लायबिलिटी बराबर है। वो उसका ऐसे कोई लेना देना नहीं है कि ये प्रॉफिट में है या नहीं है। थर्ड पार्टी के लिए उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन विद इन पार्टनर वो लॉस से एक्सक्यूज हो सकता है बाय स्पेशल एग्रीमेंट। सर, माइनर पार्टनर का कॉन्सेप्ट, माइनर पार्टनर यानी कि यहाँ पे माइनर पार्टनर से मुराद है सर कोई बच्चा है कि जो पार्टनर है। क्या पार्टनरशिप में माइनर को रखा जा सकता है या नहीं? यस, पार्टनरशिप में माइनर को एक्सेप्ट किया जा सकता है एज अ पार्टनर, लेकिन फॉर द प्रॉफिट ओनली। ऐसा जो माइनर पार्टनर है वो एक्टिव रोल भी प्ले नहीं करेगा बिजनेस में, वो लॉस में भी शरीक नहीं होगा, लेकिन वो पार्टनर होगा और उसको मुनाफा मिलेगा। ऐसा कब और क्यों किया जा सकता है? जब कोई पार्टनर, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, उसमें किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अब उसके जो नेक्स्ट ऑफ किन है, फॉर एग्जांपल उसके बेटा या बेटी को वो एडमिट करते हैं एज अ माइनर पार्टनर, तो वो जो माइनर पार्टनर होगा वो होगा तो पार्टनर, लेकिन लॉस में जिम्मेदार नहीं होगा। अब ये जो माइनर पार्टनर है, ये जब ये एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचेगा तो विद इन 6 मंथ ये क्या करेगा? विद इन 6 मंथ ये ऑप्ट करेगा वेदर टू बिकम अ पार्टनर और नॉट। अगर ये ऑप्ट करता है तो इट विल बिकम रेगुलर पार्टनर, लायबिलिटी बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल पार्टनर की तरह इस पर अप्लाई होंगी। लेकिन अगर ये 6 मंथ के बाद ऑप्ट करता है कि दिस ही विल नॉट बी द पार्टनर ऑफ एनी फॉर्म, तो उसकी लायबिलिटी तो पहले ही नहीं थी। इन्वेस्टमेंट जितनी भी है, कैपिटल जितना भी उसका बनता है, उसको रिटर्न करके उसको खुदा हाफिज कह दिया जाता है। सर, लेकिन अगर वो 6 मंथ के बाद कोई ऑप्शन नहीं ऑप्ट नहीं करता, साइलेंट रखता है, साइलेंस होता है, तो साइलेंस हियर मीन्स व्हाट कि उसने एम्प्लॉयडली ये ऑप्ट कर लिया है कि ही इज़ अ पार्टनर। मतलब 6 मंथ के बाद उसने ऑप्ट करना है आइदर टू बी द पार्टनर और अदरवाइज। अगर वो ऑप्ट करता है एक्सप्रेसली तो ठीक बात है, नहीं करता, खामोश रहता है, तब भी वो पार्टनर ही तस्वर होगा। यस, अगर वो एक्सप्रेसली ये कह दे कि नो मैं पार्टनर नहीं रहूँगा, तो फिर उसकी पार्टनरशिप, उसकी जो मेंबरशिप है, पार्टनरशिप है, वो सीज कर दी जाएगी। अदरवाइज एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली वो पार्टनर बन जाएगा एंड देन हिज लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड फॉर सब्सीक्वेंट ट्रांजैक्शन। सर, कॉन्सेप्ट होल्डिंग आउट पार्टनर का, होल्डिंग आउट पार्टनर, होल्डिंग आउट पार्टनर से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स खुद को इंटेंशनली रिप्रेजेंट करवाए टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म और उसकी वजह से कुछ लोग ट्रांजैक्शन कर लें, उसकी वजह से कुछ लोग उस फर्म में इन्वेस्टमेंट कर लें, तो उन लोगों के लिए वो शख्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल होगा कि जैसे वो पार्टनर है। या कोई शख्स अपने जेस्चर से, अपने अल्फाज से शो कराए कि जी मैं पार्टनर हूँ, अदरवाइज ही इज़ नॉट एक्चुअली अ पार्टनर। और उस शख्स की वजह से, उसकी रिप्रेजेंटेशन की वजह से कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ट्रांजैक्शन कर लें उस फर्म के साथ, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने उस शख्स की वजह से ट्रांजैक्शन की है, ऐसा तस्वर होगा कि वो पार्टनर ही है, वो उन लोगों के लिए पार्टनर की तरह लायबल होगा। ऐसे पार्टनर को क्या कहा जाएगा? होल्डिंग आउट पार्टनर। आउट गोइंग पार्टनर, अब आउट गोइंग पार्टनर से मुराद क्या है? आउट गोइंग पार्टनर से मुराद है कि जो रिटायर्ड हो रहा है। आउट गोइंग पार्टनर, पार्टनरशिप में अगर कोई शख्स पार्टनरशिप छोड़ना चाहे तो पार्टनरशिप छोड़ना चाहे तो नोटिस दे के फ्यूचर लायबिलिटी से खुद को बरी ज़िम्मा डिक्लेयर कर सकता है। वो जो पार्टनरशिप से जाएगा, जो ख़त्म करेगा इस रिश्ते को, उसको क्या बोला जाएगा? आउट गोइंग पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर।
Other category of partner is a nominal partner. Nominal partner. सर ये जो नॉमिनल पार्टनर होगा, नाम से जाहिर है कि कोई ऐसा शख्स जो बराए नाम हो, कोई शख्स अपनी रिप्यूटेशन की वजह से या टाइटल की वजह से या स्टेटस की वजह से उसको पार्टनर का टाइटल दिया जाता है, ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है। पार्टनरशिप में कोई शख्स कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ नाम दे रहा है, फेम की वजह से, रिपुटेशन की वजह से उसको एक नॉमिनल टाइटल दिया जाता है कि ये भी इस फर्म का हिस्सा है ताकि बिज़नेस की ग्रोथ हो सके। सर ऐसे शख्स को जो बेनिफिट होगा दैट विल बी गिवन इन अकॉर्डिंग टू विद द कॉन्ट्रैक्ट। सम टाइम उनको प्रॉफिट शेयर नहीं भी होता, लेकिन ही इज़ लायबल फॉर लॉस, उसको पार्टनर की तरह ही काउंट किया जाता है। सर जो नॉमिनल पार्टनर है उसके अलावा सीनियर पार्टनर से मुराद एक ऐसा पार्टनर कि जिसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा पार्टनर जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा है उसके पास, ऐसे पार्टनर को क्या बोला जाएगा? ये सीनियर पार्टनर है। और जूनियर पार्टनर आई मीन टू से जो इसका ऑपोजिट है कि जो जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है और उसका एक्सपीरियंस, स्किल एसेट्रा बाकियों के मुताबिक कम है, तो ऐसे पार्टनर को क्या बोला जाएगा? जूनियर पार्टनर बोला जाएगा। सर इनकमिंग पार्टनर, सर पार्टनरशिप में अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अब अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो ऐसे पार्टनर को क्या बोला जाएगा? इनकमिंग पार्टनर। और इनकमिंग पार्टनर पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं होगा, फ्यूचर के लिए वो लायबल होगा। लेकिन कीप वन थिंग इन योर माइंड, ये जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म होगा, दोबारा एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप का उसूल है कि जब कोई शख्स, किसी पार्टनर की डेथ होती है, किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होती है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, कोई पार्टनर इनसेन डिक्लेयर होता है, कोई पागल हो जाता है, कोई आउट गोइंग जा रहा है, तो पार्टनरशिप टूट जाती है और दोबारा एग्रीमेंट रिन्यू करना पड़ता है ताकि बिजनेस चले। तो इस सूरत में, इनकमिंग पार्टनर की सूरत में नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सर चाहे सीनियर पार्टनर हो चाहे जूनियर पार्टनर हो, लायबिलिटी उस हिसाब से डिटरमिन्ड होगी जो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पार्टनरशिप एक मोड ऑफ बिजनेस है जिसको हम शराकत का कारोबार बोलते हैं। कानून के मुताबिक व्हाट इज़ पार्टनरशिप? आई मीन टू से ये जो पार्टनर की कश्ती है ये एक मोड ऑफ बिजनेस है, एक ऐसा रिलेशन विच इज़ द आउटकम ऑफ ए एग्रीमेंट। किस चीज़ के हवाले से एग्रीमेंट है? कि हम बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस का मुनाफा तकसीम करेंगे, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 10 एंड सम टाइम मैक्सिमम 20, डिपेंड करेगा बिज़नेस कौन सा कर रहे हैं। बैंकिंग पार्टनरशिप है तो 10, जनरल पार्टनरशिप है तो 20। एक ऐसे रिश्ते को लॉ पार्टनरशिप बोलता है। इंडिविजुअली उसको पार्टनर बोला जाएगा, कलेक्टिवली इन सब को फर्म कहा जाएगा। जिस नाम से ये बिजनेस रन करेंगे दैट विल बी कॉल्ड द फर्म नेम। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर, सबकी लायबिलिटी अलग अलग। There are different types of partner like active partner, dormant partner, etc. There are different type of partnership like partnership at will, particular partnership, etc. सर पार्टनरशिप के जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं ये पर्सन नहीं है। आई मीन टू से देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पार्टनर इन द फर्म। कंपनी की तरह नहीं है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कि जो अपने नाम से मुकदमा कर सकती है, ये एग्रीमेंट कर सकती है, ये प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, एसेट्रा। फर्म की लायबिलिटी काउंट होगी द लायबिलिटी ऑफ इट्स पार्टनर। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अ लीगल पर्सन। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है,
every partner is the same time is a principal is village agent for other partner। ज़रूरी है कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बने, बिजनेस रन हो, और शर्त यह है कि हर वो शख्स पार्टनर होगा जो इसके साथ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस शेयर करना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो माइनर पार्टनर है या जो पार्टनर फॉर प्रॉफिट है वो सिर्फ लॉस प्रॉफिट की हद तक है, वो लॉस के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। सो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है वो शेयर करना ज़रूरी है, लॉस शेयर करना ज़रूरी नहीं है। तमाम पार्टनर अपने हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, चाहे वो पैसा हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई एनर्जी हो, कोई स्किल हो, कोई एक्सपीरियंस हो, एट्सेट्रा। सर पार्टनरशिप में सब लोग बिजनेस करें, सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, या कोई एक सबके बिहाफ पे बिजनेस करें, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट दिया जाएगा, सब एंटाइटल होंगे प्रॉफिट के लिए। सर पार्टनरशिप में लायबिलिटी तमाम पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, मतलब अगर कोई लॉस हो जाता है तो कोई मैक्सिमम लिमिट, कोई लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। एवरी पार्टनर इज़ पर्सनली लायबल। सर जो पार्टनरशिप है इसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ये रिटन में भी हो सकता है, और अगर रिटन में है तो ऐसे पार्टनरशिप को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ दैट डीड वो रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। सो पार्टनरशिप इज़ मोड ऑफ बिजनेस बाय वर्च्यू ऑफ विच more than 2 or more person or agree to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। सर अब तक के लिए इतना ही सर, थैंक यू वेरी मच। द खुदाई पामान।